हेलो फ्रेंड्स, आज आईपीसी सीरीज़ का छठा लेक्चर है। अभी अब आप और हम आईपीसी के अध्याय 2 मतलब सामान्य स्पष्टीकरण यानी जनरल एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत आने वाले सेक्शन 21 को पढ़ रहे थे। सेक्शन अधूरा पढ़ा था क्योंकि सेक्शन 21 काफ़ी बड़ा है और उसमें तकरीबन 12 डिस्क्रिप्शन गवर्नमेंट सर्वेंट्स के बताए हैं। आज इसके सेक्शन 7 से लगाकर आगे के डिस्क्रिप्शन, आगे की जो कैटेगरीज गवर्नमेंट सर्वेंट्स की हैं वो आप और हम पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन 7 में ये बताया है कि एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज़, मतलब ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ऐसी कानूनी आधार पर कोई ऐसा पद धारण करता है और ऐसे पद को धारण करने से हु इज़ एम्पावर्ड टू प्लेस आर कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट, मतलब वह किसी भी व्यक्ति को परिरोध कर सकता है, वो उसके अपने नियंत्रण में ले सकता है, उसकी एक तरीके से गिरफ्तारी ले सकता है। ऐसे व्यक्ति को भी लोक सेवक माना जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज़ एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट, यानी किसी भी व्यक्ति को वह एकांत परिरोध करने में सक्षम है या विधि ने उसको इसके बारे में सशक्त किया है, ऐसा उसको अधिकार है, जिसमें आप मान सकते हैं कि जैसे जेल अधिकारी, पुलिस इत्यादि लोग इसमें आते हैं। इसके बाद अगला डिस्क्रिप्शन है एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इट इज़, यानी भारत सरकार का गवर्नमेंट शासन का ऐसा अधिकारी जिसका कर्तव्य है कि एज सच ऑफिसर, ऐसे अधिकारी के नाते टू प्रिवेंट ऑफेंसेस, अपराधों की रोकथाम करे, टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस, अपराधों की जानकारी दे, टू ब्रिंग ऑफेंडर्स टू जस्टिस, अपराधियों को न्यायालय में लेकर आए, और टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ सेफ्टी एंड कन्वीनियंस, या पब्लिक की स्वास्थ्य सुरक्षा व साधनों की सुरक्षा करे। इसका सीधा सीधा यह कहने का मतलब है, इसमें क्लियर कट पुलिस डिपार्टमेंट आता है। डिस्क्रिप्शन नंबर 7 को पढ़ें तो इससे ऐसा लगता है कि इसमें जेल अथॉरिटीज़ आती हैं। इसमें साफ लिखा है कि ऐसा हर अधिकारी जिसकी ऐसे अधिकारी होने के नाते ये ड्यूटी बनती है कि अपराध को रोके, इसकी जानकारी प्राप्त करे, मुलजिमों को न्यायालय तक लेके आए उनके दंड को निर्धारण के लिए, और आम जनता के स्वास्थ्य सुरक्षा व सुविधा की रक्षा करे, ऐसा अधिकारी भी लोक सेवक कहलाएगा। ये डिस्क्रिप्शन नंबर 9 में ये बताया गया है एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज़ एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब इस कैटेगरी में या इस वर्णन में या जिस डिस्क्रिप्शन में ऐसे अधिकारी आते हैं जिनकी ड्यूटी यह है एक लोक अधिकारी के नाते कि वो सरकार की ओर से किसी संपत्ति को प्राप्त करें, अपने कब्जे में लें, उसको रखें या उसका व्यय करें, ये से लोग आएंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे ऑफिसर्स या ऐसे अधिकारी भी इसमें लोक सेवक माने जाएंगे जिनकी ड्यूटी ये बताई गई है आर टू मेक एनी सर्वे, यानी कोई भी सर्वे करें, सर्वे असेसमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, यानी शासन की ओर से कोई भी ज़मीन की सर्वे करे जहां पर कि शासन को कोई योजना लाना है या शासन लोक सेवा के लिए या जनहित के लिए वहां पर कुछ कार्रवाई करना चाहता है, तो वो स्थान उस कार्रवाई के लिए उपयुक्त है या नहीं, इसके लिए वहां पर सर्वे किया जाता है। ये सर्वे भी ये इस तरह के लोक अधिकारी करते हैं। ये इसके बाद असेसमेंट यानी निर्धारण, यानी किसी भी चीज़ का कर इत्यादि का निर्धारण भी करेंगे या सरकार की ओर से संविदा करेंगे, क्योंकि सरकार की ओर से संविदा कौन करेगा? लोक सेवक ही करेंगे। अमूमन इसमें आप ये देखेंगे कि राजस्व अधिकारी जैसे कलेक्टर, कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार इत्यादि आएंगे। इसके बाद ये लिखा है इसमें कि टू एग्जीक्यूट रेवेन्यू प्रोसेस और टू इन्वेस्टिगेट और रिपोर्ट ऑन एनी मैटर अफेक्टिंग द पेक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब शासन के धन संबंधी हित पर जो भी प्रभाव डालने वाले मामले हैं उन पर ये रिपोर्ट तैयार करेंगे, उसकी जांच इन्वेस्टिगेशन करेंगे और राजस्व प्रक्रिया का संपादन करेंगे, रेवेन्यू प्रोसेस को लागू करेंगे। रेवेन्यू से ही सरकार चलती है, राजस्व से सरकार आम जनता से धन संग्रह करता है, इसलिए ऐसे अधिकारी भी इस कैटेगरी में आएंगे। इसके बाद ये बताया है कि इसके बाद इस कैटेगरी के अलावा आर टू मेक ऑथेंटिक और कीप एनी डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द पेक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट,
इसके अलावा सरकार के राजस्व संबंधित मामलों के दस्तावेज को ये प्रमाणित करेंगे, बनाएंगे और उसे अपने पास रखेंगे, अपने आधिपत्य में रखेंगे, ऐसा इसका कहना है। ऐसा इन लोगों की अधिकारियों की ड्यूटी बताई गई है। गवर्नमेंट के बाद में R2, इसके अलावा इतने कैटेगरी के काम करने वाले लोक सेवक के अलावा टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन ऑफ एनी लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पेक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब इन्फ्रैक्शन का मतलब होता है व्यतिक्रम या उल्लंघन करना। बट इसमें साफ लिखा है, इसमें वो अधिकारी भी आते हैं टू प्रिवेंट द इन्फ्रैक्शन ऑफ एनी लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पेक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब ऐसे कानून का उल्लंघन करने के बारे में भी रोकने का प्रयास करेंगे जो कि शासन के राजस्व संबंधी हितों को प्रभावित करता है। ऐसे लोक सेवक भी इस कैटेगरी में आएंगे। इस कैटेगरी को पढ़ने के बाद या इस डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद ये बात स्पष्ट है कि इसमें ऐसे अधिकारी आएंगे जैसे कलेक्टर, कमिश्नर या ऐसे व्यक्ति जो शासन के लिए रेवेन्यू संग्रह या धन संग्रह का कार्य करते हैं। शासन को धन राजस्व के माध्यम से मिलता है और उसी से शासन सारे कर्मचारियों को वेतन इत्यादि वितरित करता है, विकास कार्य करता है और आम जनता के लिए हित की योजनाएं बनाता है। लेकिन ये सब बिना हित के संभव नहीं है, इसलिए सरकार के धन संबंधी यानी पेक्यूनरी इंटरेस्ट की रक्षा करने वाले और इसके व्यतिक्रम, इस पर मतलब धन संबंधी इंटरेस्ट को प्रभावित करने वाले या उसका उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों को रोकने का कार्य भी ऐसे लोक सेवक करते हैं। इसमें आप राजस्व अधिकारी मतलब कलेक्टर इत्यादि आते हैं। ये आपका 9th डिस्क्रिप्शन है। इस 10वें डिस्क्रिप्शन में ऐसे अधिकारियों को डिफाइन किया गया है जिसका उद्देश्य है कि ऐसे अधिकारी के नाते जिनकी ड्यूटी है टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी, टू मेक एनी सर्वे और असेसमेंट और टू लेवी एनी रेट और टैक्स फॉर एनी सेकुलर कॉमन पर्पस ऑफ एनी विलेज, टाउन और डिस्ट्रिक्ट। यानी इसमें ऐसे अधिकारी को शामिल किया गया है जो किसी जिले, शहर या गांव के विकास के लिए और इसका उद्देश्य कॉमन सेकुलर पर्पस मतलब किसी भी धर्म संप्रदाय से ना होकर सिर्फ नागरिकों के भले के लिए है। उस उद्देश्य के लिए ये काम करेंगे ऐसे अधिकारी। कोई संपत्ति अपने पास ले सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं, अपने आधिपत्य में लेंगे, उसको व्यय करेंगे और ऐसी प्रॉपर्टी से कोई सर्वे करके उस पर कर का निर्धारण, लेवी इत्यादि का निर्धारण करेंगे। इसके अतिरिक्त और ये काम करेंगे आर टू मेक ऑथेंटिक और कीप एनी डॉक्यूमेंट फॉर द असर्टनिंग टू द राइट ऑफ पीपल ऑफ एनी विलेज, टाउन और डिस्ट्रिक्ट। या फिर ऐसे अधिकारी के नाते टू मेक ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट, किसी दस्तावेज को अपने कब्जे में रखेंगे या उसको प्रमाणित करेंगे और उसका उद्देश्य क्या होगा, फॉर द असर्टनिंग ऑफ द राइट ऑफ द पीपल ऑफ एनी विलेज, टाउन और डिस्ट्रिक्ट। जिला, शहर और गांव के नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे सारे दस्तावेज को या तो प्रमाणित करेंगे या अपने पास रखेंगे या जो रखते हैं। ऐसे लोक सेवक भी इस जो डिस्क्रिप्शन नंबर 10 में आते हैं। आज का लेक्चर मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। मैं परसों कोर्ट गया था तो कई लड़के बोले कि साहब इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर शेयर कर कीजिए, हमको आपसे कांटेक्ट करना है। तो जो लोग मुझसे कांटेक्ट करना चाहें उनके लिए मेरा मोबाइल नंबर है 9229914131।